हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो निगाह जिस तरीके से लगी हुई है इन क्षेत्रीय पार्टियों पर, अब सबको समझ में आ गया है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा दिनों तक बचने वाली नहीं है। तो जो पार्टियां कांग्रेस से अलग हुई हैं, अब उनके सामने एक विकल्प ये दिखाई पड़ रहा है कि वो कांग्रेस को ही, चूंकि उनमें से ज़्यादातर पार्टियां, या यूँ कहें कि सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है ही, इंडिया गठबंधन में है ही है, तो फिर वो कांग्रेस में ही मिलकर, कांग्रेस में ही विलय कर कांग्रेस को ही मजबूत करने की कोशिश में अब लग गई हैं। इसलिए कि कांग्रेस मजबूत होगी तो वो भी मजबूत होंगे, कांग्रेस के भीतर ही रहेंगे। अलग अलग पार्टियों का अपना एक अलग महत्व है। इस दिशा में तृणमूल कांग्रेस की ओर से सबसे पहले कोशिश की गई और माना यह जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में विलय की जो औपचारिकताएं होती हैं वो आने वाले कुछ दिनों में पूरी हो जाएंगी। आने वाले ही कुछ दिनों में एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विलय की भी संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, उसके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये जो कांग्रेस से अलग हुई पार्टियां हैं, अगर वो एक साथ आती हैं, एक झंडे के नीचे मजबूती के साथ लड़ती हैं, तो कहीं ज़्यादा मजबूत उनकी ताकत दिखाई पड़ेगी। इस बात को अब एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले भी स्वीकार कर रही हैं। ये बताया जा रहा है कि सुप्रिया सुले भी आने वाले कुछ दिनों में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेताओं से बात करने वाली हैं और शरद पवार भी उसमें शामिल होंगे। क्योंकि शरद पवार की ही पार्टी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। अब अजीत पवार तो रहे नहीं। अजीत पवार, जब विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, उसके पहले ही दोनों पार्टियां जो अलग हुई थी एक दूसरे से, वो आपस में एकजुट होने की कोशिश कर रही थी, विलय की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी दौरान ये दुर्घटना हो गई और अजीत पवार नहीं रहे। लेकिन उनके भतीजे रोहित पवार इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं कि एक तो पहले जो एनसीपी के दोनों धड़े अलग हुए हैं, पहले उनको एक किया जाए और उसके बाद एक विलय की प्रक्रिया की जाए कांग्रेस पार्टी के साथ। यानी कांग्रेस के ही झंडे तले आकर वो अब बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अब आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआरसीपी है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जगन मोहन रेड्डी को भी ये पता है, परिवार में ही उनके इस मामले को लेकर भेद हो गए हैं। उनकी बहन कांग्रेस पार्टी में है ही। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहें लगी हुई है। आने वाले दिनों में या जब वहाँ इलेक्शन नज़दीक होंगे, उसके पहले वहाँ खटपिट शुरू होगी और निश्चित तौर पर पार्टी के एक धड़े को तोड़ने की कोशिश होगी या फिर जगन मोहन रेड्डी को ही किसी भी तरीके से अपने साथ करने की कोशिश होगी।